ध्रुव राठी एक हरियाणा का लड़का जर्मनी में पढ़ाई करने गया और फिर वहीं सेटल हो गया। फिर 2014 में उसने यूट्यूब शुरू किया, एक छोटा सा चैनल, एक सिंपल इंटेंशन के साथ। लेकिन आज ध्रुव राठी सिंपल नहीं रहा, क्योंकि वो बन गए हैं द मोस्ट कंट्रोवर्शियल यूट्यूबर एवर। लेकिन कैसे? आज लोग उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर चुके हैं। एक साइड वो लोग जो उसे सपोर्ट करते हैं और उसे देखना पसंद करते हैं, लेकिन वही दूसरी साइड उनको प्रोपेगेंडा मशीन बोलते हैं, और इसी वजह से वो हमेशा किसी न किसी कंट्रोवर्सी में पड़ ही जाते हैं। और आज हम एग्जैक्टली डिकोड करने वाले हैं व्हाई ध्रुव राठी लव्स कंट्रोवर्सी, या फिर कंट्रोवर्सी ही उससे प्यार करती है। ट्रस्ट मी, वीडियो के अंत तक सब कुछ समझ आ जाएगा। साल 2014 जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने। अब ये लाइन किसने लिख दी? सॉरी। तब जर्मनी में पढ़ाई कर रहा ध्रुव राठी एनवायरनमेंट और सोशल इश्यूज पर वीडियो बना रहा था। लेकिन धीरे धीरे उनको फील होने लगा कि इंडिया में कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। और बात सही भी थी, क्योंकि उस टाइम इंडिया में काफी चीजें बिगड़ रही थी, फेक न्यूज बढ़ रही थी, करप्शन अपनी स्पीड पकड़ रहा था, और मीडिया धीरे धीरे बायस्ड होते जा रहे थे। एंड इवन पावरफुल लोग लाइक नेता, पब्लिक फिगर्स तो क्रिटिसिज्म तो बर्दाश्त ही नहीं करते थे। और इन सबको देखते हुए ध्रुव राठी ने अपना कंटेंट पॉलिटिकल डायरेक्शन में शिफ्ट कर लिया। और जैसे ही उसने इंडियन मीडिया, गवर्नमेंट और सिस्टम पर वीडियोस बनाना स्टार्ट किया, तो उसके वीडियोस तेजी से चलने लगे। वीडियो एंगेजमेंट और ऑडियंस लिटरली रॉकेट की तरह ऊपर जा रहे थे। लेकिन ध्रुव को ये आइडिया नहीं था जिसके वजह से वो वायरल हो रहा है, वही चीज उसके दुश्मन भी बढ़ा देगी। और यहीं से शुरू होती है ध्रुव राठी की कंट्रोवर्शियल जर्नी। साल 2017 से 2018 ये वो टाइम था जब इंडिया में बीजेपी की सरकार थी, और ऑब्वियसली अभी भी वही है। अब देखो, जिसकी भी सरकार होती है उसका क्रिटिसिज्म होता ही है, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी पार्टी परफेक्ट नहीं होती, और होना भी नहीं चाहिए। और आपने देखा होगा कि ध्रुव राठी भी उस समय ओपनली बीजेपी की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करता था, उनके फ्लॉज, उनकी कमियां सब हाईलाइट करता था। और ऑनेस्टली इसमें कुछ गलत नहीं था, क्योंकि क्रिटिसिज्म जरूरी होता है, तभी तो सिस्टम सुधरता है। लेकिन यही क्रिटिसिज्म उसके लिए एक बड़ी कंट्रोवर्सी का कारण बन गया, क्योंकि जैसे ही उसने बीजेपी जैसे पावरफुल सरकार को क्वेश्चन करना शुरू किया, तो काफी लोगों को ये बात बुरी लग गई। और फिर क्या था, ट्रोल्स, हेट कमेंट्स, गालियां, सब कुछ एक साथ आने लगे। क्योंकि कुछ लोगों का मानना था कि ये सिर्फ एक ही पार्टी को टारगेट करता है और दूसरे को नहीं। लेकिन कुछ लोगों को एक छोटी सी चीज समझ नहीं आ रही थी कि भाई जिसका सरकार होगा क्रिटिसिज्म तो उसका ही होगा ना। और यही वो मोमेंट था जब ध्रुव राठी की कंट्रोवर्शियल जर्नी ऑफिशियली शुरू हो गई, और उसके बाद वो एक के बाद एक कंट्रोवर्सी में फंसते चले गए। साल 2020 से 2021 ये वो फेज था जब ध्रुव राठी की इमेज सबसे ज्यादा पोलराइजिंग हो चुकी थी, क्योंकि इस दौरान उनके ऊपर एक के बाद एक एलिगेशन की बारिश होने लगी थी। पहला और बड़ा एलिगेशन तब लगा जब तबलीगी जमात वाले केस में लोगों ने एक्यूज किया कि ध्रुव सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को डिफेंड कर रहा है, और ये एक्यूजेशन सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल भी हुआ था। फिर दूसरा एलिगेशन वेस्ट बंगाल इलेक्शन के टाइम लगा। क्रिटिक्स ने बोला कि टीएमसी की रैलीज हो रही थी तो ध्रुव चुप था, लेकिन जैसे ही बीजेपी की बारी आई उसने क्रिटिसिज्म स्टार्ट कर दिया, मतलब बायस का ब्लेम सीधा उनके ऊपर लगने लगे थे। और तीसरा, डाबर जूस कंट्रोवर्सी। ध्रुव ने एक वीडियो में डाबर के जूस को अनहेल्दी बोला था, और उसके बाद डाबर ने उनके चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक दे दिया, और इसका रिजल्ट वीडियो ब्लर करना पड़ा, और ये मुद्दा भी कंट्रोवर्सी में बदल गया। इन सब के बाद भी एलिगेशन रुके नहीं, एक के बाद एक नए एक्यूजेशन आते गए, और जैसे जैसे ध्रुव की पॉपुलैरिटी बढ़ती गई, कंट्रोवर्सी भी उसके पीछे बढ़ती चली गई। और आपको तो याद ही होगा ध्रुव राठी वर्सेस एलवीस यादव का कंट्रोवर्सी, जो बहुत पहले ही शुरू हुई थी, लेकिन ये कंट्रोवर्सी अभी तक चल रहा है। याद रखियो कि ये बचपन का एक गेम था, तो रियल लाइफ में पोशंपा क्यों खेल रहा है? कहीं पर मारपीट करता है, कहीं पर किसी को धमकाता है, कहीं स्नेक वेनम वाला केस निकल कर आता है, तो कहीं मनी लॉन्ड्रिंग का इंजाम। इस सब से मन नहीं भरा क्या? मैंने पिछले वीडियो में बताया था, लोगों के बारे में इतनी उठपटांग चीजें कहेगा तो किसी दिन क्रिमिनल डिफेमेशन का केस भी लग जाएगा तेरे ऊपर, नफरत फैलाएगा तो किसी दिन 153A का केस भी लग जाएगा। साल 2024 चुनाव का समय, ये वो टाइम था जब ध्रुव राठी को शायद अपनी लाइफ का सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म और गालियां सुननी पड़ी। याद है ना वो मोदी वर्सेस डेमोक्रेसी वाला वीडियो, जिसमें ध्रुव राठी ने ये क्लेम किया था कि इंडिया धीरे धीरे डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहा है। कि नहीं है, बल्कि ढेर सारे ऐसे इंसिडेंट्स की है जो एक के बाद एक हो जा रहे हैं पिछले कुछ महीनों से, पिछले कुछ सालों से। वो सारे इंसिडेंट्स जो सिर्फ एक चीज की ओर इशारा करते हैं कि हमारा देश वन नेशन वन पार्टी की ओर आगे बढ़ रहा है। मीडिया से ऑपोजिशन की आवाज को पूरी तरीके से खत्म कर देना, एमएलएस की हॉर्स ट्रेडिंग, इलेक्टेड सरकारों से पावर छीन लेना नए कानून बनाकर, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का वेपनाइजेशन, ईडी सीबीआई का प्रेशर बनाकर ऑपोजिशन पॉलिटिशियंस को जेल भेज देना, स्टेट गवर्नमेंट्स की वर्किंग में इंटरफेयर करना गवर्नर्स का इस्तेमाल करके,
स्टेट गवर्नमेंट से फंड्स को ही विथहोल्ड कर लेना, जनता से प्रोटेस्ट करने का अधिकार ही छीन लेना, और अगर कोई प्रोटेस्ट करे तो उनका टीयर गैस और रबर बुलेट से स्वागत करना, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का इस्तेमाल करना अपनी सारी फंडिंग छुपाने के लिए, और अगर कोई ऑपोजिशन का कैंडिडेट इलेक्शन जीत भी जाए तो सीधा सीधा इलेक्शन फ्रॉड करके खुद को जिता ले। अब इसमें मैं अपना ओपिनियन नहीं दूंगा, लेकिन उस वीडियो के बाद क्या हुआ था मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही ये वीडियो आया तो ध्रुव राठी के अगेंस्ट भारी बैकलैश स्टार्ट हो गया। इतना क्रिटिसिज्म, इतनी गालियां शायद ही ध्रुव ने अपनी पूरी यूट्यूब जर्नी में फेस किया होगा। वीडियो में ध्रुव राठी ने बीजेपी को क्रिटिसाइज किया था, जो कि ये नई बात नहीं थी, लेकिन बीजेपी सपोर्टर्स को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और उन्होंने ऑनलाइन धमकियां देनी शुरू कर दी और गालियां तो इतना पड़ा कि काउंट करना मुश्किल हो गया था। लेकिन कंट्रोवर्सी यही खत्म नहीं होती। फिर आया स्वाति मालीवाल केस। हो सकता है इसके बारे में आपको पता ना हो, लेकिन ध्रुव राठी ने उस टाइम इनडायरेक्ट तरीके से आपको डिफेंड किया और स्वाति मालीवाल के खिलाफ एक तरफा वीडियो बना दिया था। और इस वीडियो के बाद स्वाति मालीवाल ने खुद क्लेम किया कि उन्हें ध्रुव के कुछ फैन की तरफ से रेप और थ्रेट्स मिल रहे हैं। मैं ध्रुव राठी को बहुत पसंद करती आई हूँ, लेकिन जो उन्होंने इस बार मेरे साथ करा, एक बिल्कुल वन साइडेड वीडियो करना, क्योंकि वो आप लीडरशिप के बहुत क्लोज हैं, क्योंकि वो वॉलंटियर भी रह चुके हैं, उन्होंने एक बिल्कुल वन साइडेड वीडियो डाली जिसकी वजह से मुझे डेथ थ्रेट्स मिल रहे हैं, मुझे रेप थ्रेट्स मिल रहे हैं, and on top of it, you know, now to just justify yourself, then what is the difference between you and others? I'm going to write a complaint to the Delhi police also. यही नहीं, फिर आया कोलकाता डॉक्टर मर्डर केस। इसमें ध्रुव की एक पोस्ट में गलती से विक्टिम का नाम लीक हो गया और ये मिस्टेक उसके लिए बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई। बैकलैश इतना हैवी था कि उन्हें पोस्ट डिलीट करना पड़ा, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। आपने देखा होगा कि हाल ही में ध्रुव राठी एक के बाद एक कंट्रोवर्सीज में गिरते चले गए और इसमें से कुछ कंट्रोवर्सीज उन्होंने खुद बनाया और कुछ उनके ओपिनियन की वजह से हुई। आपको याद है ना जब ध्रुव राठी ने शाहरुख खान के ऊपर क्या बोला था? ध्रुव ने ओपनली बोला कि भाई इतना बड़ा मिलियनेयर होके भी पान मसाला और गुटखा का ऐड क्यों करते हैं, सिर्फ पैसे के लिए। और ऑनेस्टली बात गलत नहीं थी, क्योंकि सेलिब्रिटीज को पता होता है कि ये प्रोडक्ट कितने हार्मफुल होते हैं, फिर भी ऑडियंस को बेच देते हैं। अब इतनी सी बात भी कुछ लोगों को हजम नहीं हुई और ध्रुव को फिर से गालियां पड़ी। फिर रिसेंटली धुरंधर फिल्म का ट्रेलर आया और उसमें भी ध्रुव ने बोला कि इसमें एक्सट्रीम लेवल का टॉर्चर दिखाया गया है और सेंसर बोर्ड को इस पर ध्यान देना चाहिए। पर उल्टा लोग ध्रुव पर चढ़ गए और बोलने लगे, तब कहा था जब तुम गैंग्स ऑफ वासेपुर को नेटफ्लिक्स पे प्रमोट कर रहे थे। और ध्रुव ने इसका रिप्लाई भी दिया, दैट वॉज माई बिगेस्ट मिस्टेक, मैं दोबारा नहीं करूंगा। अब फिर इसके वजह से ध्रुव राठी को लोग ट्रोल करने लगे। फिर आई सबसे फ्रेश कंट्रोवर्सी, फ्लाइंग बीस्ट वर्सेस ध्रुव राठी की ट्विटर फाइट। दरअसल बिहार में इलेक्शन का टाइम था और उसका रिजल्ट आया जिसमें एनडीए की सरकार बनी, लेकिन ध्रुव राठी को कुछ गड़बड़ लगा और उन्होंने ट्वीट किया कि इलेक्शन में वोट चोरी हुई है और ऑपोजिशन को इलेक्शन बॉयकॉट कर देना चाहिए। ये ट्वीट वायरल हुआ और यहीं से फ्लाइंग बीस्ट ने एंट्री मार दी। गौरव तनेजा ने रिप्लाई किया, सभी ऑपोजिशन पार्टी चाहते हैं कि ध्रुव अपना फॉरेन पासपोर्ट सरेंडर करके इंडिया आ जाए। आओ भाई, तुम ही बचा सकते हो देश को डिक्टेटरशिप से। फिर उसके बाद गौरव तनेजा ने ध्रुव राठी के एक पुराने ट्वीट का रिप्लाई दिया जहां ध्रुव ने उनको ट्रोल किया था व्यूज के बारे में। उस पर फ्लाइंग बीस्ट ने लिखा, आई लाइक योर फ्रस्ट्रेशन, बाय द वे हमारे लिए देश कैरियर से ऊपर होता है भाई। ध्रुव भी रुके नहीं और उसने रिप्लाई दिया और बोला, और देश के ऊपर व्यूज हैं, कोई नहीं, एंजॉय द पब्लिसिटी। साथ ही उसने एक फोटो शेयर की जिसमें फ्लाइंग बीस्ट का कोट था कि वो फैमिली इशू पर सोशल मीडिया पर बात करना नहीं चाहते और नीचे ध्रुव ने उनका व्लॉगिंग को लेकर ट्रोल कर दिया। पीहू को पोटी आ रही है, कैमरा कहाँ है? और उनके बीच का लफड़ा यही नहीं रुका, क्योंकि अभी भी चल रहा है। और ऐसे ही ध्रुव राठी हमेशा किसी न किसी कंट्रोवर्सी में बने ही रहते हैं, लेकिन उनका फेवरेट शायद बीजेपी वाले हैं, बिकॉज बीजेपी वाले तो उनके पीछे हाथ धो के पड़ गए हैं। और अगर आप ध्रुव राठी को समझना चाहते हो तो एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि वो सरकार को क्यों क्रिटिसाइज करता है। क्योंकि देखो, इमेजिन करो एक ऐसा देश जहाँ लोग सरकार से सवाल पूछना बंद कर दे, कोई क्रिटिसिज्म नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, सिर्फ साइलेंस। वही साइलेंस जहाँ से डिक्टेटरशिप शुरू होती है। और ध्रुव राठी का पूरा कंटेंट, पूरी आइडियोलॉजी इसी बात के अराउंड घूमती है कि पावर को क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है और डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा रूल यही है कि सवाल पूछते रहो। क्योंकि सोचो ना, जिस दिन हमने सरकार से सवाल पूछना छोड़ दिया उसी दिन डेमोक्रेसी धीरे धीरे गिरने लग जाएगी। और ये बात ध्रुव ने अपने हर पॉलिटिकल वीडियो में रिपीट की है। ध्रुव का मानना है कि अगर कोई क्रिएटर, जर्नलिस्ट
जर्नलिस्ट या कॉमन सिटीजन सिस्टम को क्वेश्चन नहीं करेगा तो फिर करप्शन, लूट, बायस और पावर एब्यूज नॉर्मल बन जाएगा। इसलिए जब वो वीडियोस बनाता है तो वो ये नहीं कहता कि वो गवर्नमेंट को हेट करता है, बल्कि वो तो बस उसे क्रिटिसाइज कर रहा है। लेकिन उससे सबसे बड़ी गलती तो तब हो जाती है जब वो एक ही सरकार के पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से कई लोग बोलते हैं ध्रुव नेगेटिविटी फैलाता है, लेकिन ध्रुव के सपोर्टर्स बोलते हैं ये तो बस सिस्टम को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी वजह से उसकी हर एक वीडियो एक कंट्रोवर्सी में बदल जाती है, क्योंकि जब तक पॉलिटिक्स है, जब तक पावर है, तब तक जो सच बोलता है वो अनकंफर्टेबल लगती ही है। आज ध्रुव राठी के बारे में किसी से भी पूछो, हर किसी के पास अपना अपना वर्जन है। ध्रुव राठी कहते हैं मैं पावर के अगेंस्ट सच बोलता हूँ, और क्रिटिक्स का जवाब सच तब बोलता है जब कन्वीनियंट हो। और ओपोनेंट्स के एक्यूजेशन ये है कि ध्रुव राठी जर्मनी में बैठा एक एंटी नेशनल इन्फ्लुएंसर है। लेकिन एक बात क्लियर है, ध्रुव की स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई। वो वीडियोस बनाएगा, एक्सपोज करेगा, जिसकी वजह से वो बैकलैश भी खाएगा, ये तो गारंटेड है। क्योंकि सच तो ये है ध्रुव राठी कंट्रोवर्सी के बिना रह ही नहीं सकता।